हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आकृति 12.33 आपको तो देखिए दोस्तों, आकृति 12.33 ये हमारी है। क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है दोस्तों, वो है हमारा ABC, ए बी और सी। ये हमारा त्रिज्या जो है ये 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है दोस्तों। तो इसको हमने लिख दिया है 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब यहाँ से इसको आप देखिए दोस्तों, ए बी और सी, और इसको हम छायांकित भाग से इधर देखिए तो ये हमारा एक वृत्त का चतुर्थांश भाग दिया हुआ है। ये छायांकित भाग को छोड़ दीजिए तो ये हमारा एक वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है। ये लकीर को आप, त्रिभुज वाले लकीर को आप भूल जाइए। तो ये हमारा एक वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है तथा BC को व्यास, BC को ये देखिए, ये हमारी B है और ये हमारी C है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। देखिए ये हमारी व्यास है तो इससे एक अर्धवृत्त खींच दिया गया है। तो छायांकित भाग का, ये हमारा जो छायांकित भाग है इसका कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमारी छायांकित भाग है, उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये त्रिभुज में हमारा दो भुजा दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले तो तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ईजी है तीसरी भुजा ज्ञात करना। अगर हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं तो ये जो हमारा अर्धवृत्त का व्यास है ये हमें मालूम हो जाएगा। व्यास मालूम हो जाएगा तो उससे हमें त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या मिल जाएगा तो दोस्तों हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा को निकालते हैं, जिससे कि हमारा अर्धवृत्त का व्यास मालूम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करेंगे, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि दिया हुआ त्रिभुज ABC में, ABC जो हमारा त्रिभुज दिया है उसमें दोस्तों देखिए त्रिज्या जो है वो हमारा दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों AC का मान हमारा 14 हो गया और AB का जो मान है वो हमारा 14 हो गया। तो दोस्तों लंब भी हमारा त्रिभुज में दो भुजा मुझे मालूम है, तो हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो दोस्तों हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर, लंब है हमारा दोस्तों, लंब है हमारा 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा, यहाँ कर्ण स्क्वायर था तो स्क्वायर को हम इधर भेज दिए तो ये हमारा रूट हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर प्लस आधार है, आधार भी हमारा 14 दिया हुआ है। अब दोस्तों कर्ण बराबर हो गया रूट अंडर 14 का स्क्वायर करेंगे 196 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे 196। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 392। अब कर्ण बराबर हो जाएगा, अब 392 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कर्ण, जो ये जो हमारा BC की भुजा जो है ये हमारा आ गया 14√2। तो ये पूरा आया है, तो मतलब ये हमारा व्यास निकला है दोस्तों 14√2। तो हम लिख देते हैं, तो
तो व्यास बराबर 14√2 सेंटीमीटर। इसलिए अब व्यास हमें मालूम हो गया तो हम त्रिज्या निकाल लें। तो r बराबर हो जाएगा, त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं। तो दोस्तों r बराबर होता है हमारा d/2। अब दोस्तों देखिए d हमारा जो है 14√2 है, 14√2/2। अब दोस्तों इसको हम काट देते हैं, 2 सते 14, तो ये हमारा हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। दोस्तों ये देखिए त्रिज्या जो हमारा निकल आया है। दोस्तों देखिए इसका आधा जो है ये हमारा आ गया है 7√2। इधर भी हमारा 7√2 हो जाएगा और इधर भी हमारा 7√2 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अर्धवृत्त का हमें त्रिज्या मालूम हो गया है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम अब सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब ये दोस्तों त्रिभुज जो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों। तो 1/2 इंटू आधार जो हमारा है 14 है और ऊंचाई भी हमारा 14 है। 2 से काट देते हैं, 2 सते 14, तो ये हमारा हो जाएगा 498 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल आया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले दोस्तों देखिए, अब हमारा आकृति देखिए दोस्तों। अब दोस्तों आकृति देखिए, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब दोस्तों इसमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त में मुझे त्रिज्या मालूम है, तो सबसे पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू r जो हमारा दोस्तों देखिए हमारा निकल गया है 7√2। अर्धवृत्त का जो व्यास है वो हमारा निकल गया है 7√2। तो दोस्तों अब इसको हम काट लेते हैं। तो 7 से 7 हमारा कट गया, r स्क्वायर है तो 7√2, 2 बार हम इसको लिख लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 7 से हमारा 7 कट गया और 2 से 11 दूना 22। अब दोस्तों ये हमारा हो गया 77 गुने √2 इंटू √2, तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये 77 गुने 2, तो ये हमारा हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी मेरा निकल गया है। अब दोस्तों देखिए आकृति को फिर देखिए दोस्तों, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन दोस्तों हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकाले, वृत्त के चतुर्थांश। तो दोस्तों सबसे पहले हम वृत्त का चतुर्थांश जो दिया हुआ है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश में देखिए वृत्त का चतुर्थांश जो हमारा यहाँ पे ये ए बी और सी, ये हमारा ए बी सी एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हम त्रिज्या को 14 सेंटीमीटर लेके वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर।
तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या जो हमारा 14 सेंटीमीटर बुक में दिया हुआ है, तो हम 14 यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 14 हम डालते हैं, तो अब इसको हम कट कर लेते हैं दोस्तों। तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 11 दूना 22। अब दोस्तों 11 इंटू 14 हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी निकल गया है। अब दोस्तों आप आकृति को फिर से देखिए। तो दोस्तों देखिए, वृत्त के चतुर्थांश में से आप थोड़ी देर के लिए ये अर्धवृत्त जो दिया है उसे आप भूल जाइए। वृत्त के चतुर्थांश जो हमारा दिया हुआ है उसमें से दोस्तों अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा निकल आएगा। ये वृत्त के चतुर्थांश में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा निकल आएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये जो हमारा होगा अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, अंतर बराबर अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अंतर हो जाएगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है वो हमारा 154 और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारा आ गया दोस्तों 98। तो हम 98 लिख देते हैं। तो दोस्तों देखिए 154 माइनस 98, तो ये इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। दोस्तों ये अंतर जो है ये हमारा 56 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों चलिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब दोस्तों आप एक बार और आकृति को देखिए। देखिए दोस्तों ये हमारी आकृति है। तो वृत्त के चतुर्थांश में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, तो हमारा ये भाग जो है ये हमारा निकल आया, अंतर जो है ये हमारा निकल आया। तो अगर दोस्तों हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर अंतर को माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अंतर को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो दोस्तों देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है वो हमारा निकल आया है 154 माइनस अंतर जो है ये हमारा निकल आया है 56। अब दोस्तों इसको हम माइनस कर लेते हैं, 154 में से 56 को माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है।